हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस संबंधित टॉपिक से अगर कोई भी सुझाव देना हो तो अपने इस सुझाव को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम लोग विकास की अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम रूप से होता रहता है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह मनुष्य हैं अथवा पशु हैं, प्रत्येक के अंदर विकास की प्रक्रिया समान रूप से जीवन पर्यंत तक बिना रुके चलती रहती है। और जो विकास होता है, विकास के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही नहीं सम्मिलित होती है, बल्कि विकास का मतलब यह है कि जब बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक वृद्धि होता है, जब इन सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है, तब हम यह कह सकते हैं कि बालक के अंदर विकास हो रहा है। और यह विकास की प्रक्रिया बालक के अंदर गर्भकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। यानी विकास समान रूप से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अब विकास के संबंध में हार्लॉक महोदय ने बहुत ही अच्छा कथन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहते हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो विकास है उसमें सिर्फ अभिवृद्धि ही सीमित नहीं है। यानी जो बालक का शारीरिक विकास हो गया या उनके अंगों का विकास हो गया, सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास जो होता है वह समान रूप से एक व्यवस्थित रूप से होता है। तथा जो विकास होता है, प्रत्येक अंगों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होता है। यानी प्रत्येक जो है अंग का जो वृद्धि होता है वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। और यह विकास की जो प्रक्रिया है वह प्रौढ़ावस्था की लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यता प्रकट होती हैं। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो विकास होता है वह बालक के जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। और इन प्रौढ़ावस्था के दौरान, यानी जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था के दौरान बालक के अंदर जो भी वृद्धि होती है उसमें बहुत सी नवीन विशेषताएं बालक के अंदर देखने को मिलता है तथा बालक बहुत सी योग्यताओं को प्रकट करता है। जैसे शैशवावस्था में बालक अहम केंद्रित का भूमिका अदा करता है, फिर किशोरावस्था में बालक जो है उसके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो विकास की प्रक्रिया है वह प्रत्येक अवस्थाओं में लगातार कुछ न कुछ नई नई विशेषताएं उसमें होती रहती हैं। अब मुनरो के अनुसार विकास के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मुनरो कहते हैं, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ा अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी जो मुनरो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विकास है वो परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यानी हर अवस्था में जो बालक है, बालक की जो अवस्थाएं हैं वो सभी अवस्थाओं में अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से जो परिवर्तन है, जो विकास है, वह परिवर्तनों की श्रृंखला है। और यह जो परिवर्तन होता है बालक का प्रसव काल, यानी जब बालक बूढ़ा अवस्था में होता है वहाँ से लेकर के जब तक प्रौढ़ावस्था तक बालक गुजरता है, उन सभी में जो भी परिवर्तन होता है उन सभी को हम लोग विकास कहते हैं। तथा स्किनर महोदय विकास के संबंध में कहते हैं कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये यूपी टेट में एक दो बार पूछा गया है कि जो विकास एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह कथन स्किनर महोदय का है। अब हम लोग विकास और वृद्धि के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं कि विकास और वृद्धि जो होता है इसमें अंतर क्या होता है। तो जो विकास होता है इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं तथा जो वृद्धि होता है इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। और जो विकास होता है, विकास गुणात्मक स्थिति होता है, जबकि जो वृद्धि होता है वह परिमाणात्मक स्थिति होता है। यानी गुणात्मक का मतलब यह हुआ कि बालक के अंदर जब तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, यानी सोचने समझने की क्षमता का जब विकास होता है तो यह गुणात्मक स्थिति होता है। लेकिन जब जो परिमाणात्मक स्थिति होता है, यानी जब बालक के अंदर उसके लंबाई, मोटाई, भार आदि में जब वृद्धि होती है तो उसको हम लोग परिमाणात्मक कहते हैं। यानी जो बालक का परिमाणात्मक वृद्धि होती है उसको हम लोग माप करके पता कर सकते हैं, जबकि जो विकास होता है उसको मापा नहीं जा सकता है। यानी जो एक प्रकार से जो विकास होता है वह वृद्धि का ही परिणाम होता है। यानी जब बालक के अंदर
समय समय पर अनेक अवस्थाओं में जो वृद्धि होती रहती है, उसी वृद्धि के परिणाम स्वरूप बालक के अंदर विकास होता है, यानी बालक जो है परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो तथ्य है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो विकास होता है वह अमूर्त होता है, जबकि जो अभिवृद्धि होती है यानी जो ग्रोथ होता है वह मूर्त होता है। यानी मूर्त इसलिए होता है क्योंकि जो बालक का जो शारीरिक विकास है, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, बालक की लंबाई का बढ़ना, यह मूर्त रूप से सामने प्रकट होता है, देखा जाता है, यानी इसको माप करके हम लोग समझ सकते हैं। जबकि जो विकास होता है यानी जो तर्क करने की क्षमता होती है बालक के अंदर, जो योग्यताएं होती हैं, चिंतन करने की जो क्षमताएं होती हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। और जो अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, जबकि जो विकास होता है उसका संबंध गुणों से होता है। यानी जब बालक के शारीरिक विकास होता है, बालक के शरीर के अंगों का जब विकास होता है, यानी जब उसमें वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग माप सकते हैं। जो विकास होता है वह उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। यानी जब बालक के गुणों का विकास होता है तो उसको हम लोग विकास के अंतर्गत रखते हैं। अवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो बालक के अंगों का जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित समय तक होती है। यानी किशोरावस्था तक बालक के जो पैर होता है, जो हाथ होता है, आँख नाक, जो भी शारीरिक विकास होता है वह निश्चित समय के अंतराल तक वह होता है। उसके बाद वो वहीं पे स्थिर हो जाता है, फिर शारीरिक विकास नहीं होता है। लेकिन जो विकास होता है, मानसिक विकास हो गया या फिर पूरे शरीर का जो विकास होता रहता है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसके संबंध में डगलस एवं हालैंड के अनुसार कुछ कथन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डगलस महोदय कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यानी डगलस से कहने का मतलब यह है कि जो बालक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो सभी अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं में जो विकास की गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि शैशवावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक होती है, जबकि जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। फिर किशोरावस्था में पुनः प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था में जो बालक होता है उसका मानसिक जो वृद्धि होती है पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो यानी जो डगलस है, इनके कहने का मतलब यही है कि जो वृद्धि जो विकास होता है वह प्रत्येक बालक के अंदर अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह सामान्यतः यही देखा जाता है कि जब बड़ा होता है तभी वह लंबा ही होता है, तथा जो बालक जन्म के समय छोटा होता है वह भी देखा जाता है सामान्यतः वह बालक छोटा ही होता है बड़ा होने के बाद भी। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता रहता है। यानी विकास जो होता है, जब बालक का शारीरिक वृद्धि होता है, जैसे उसके अंगों का विकास, तथा बालक के अंदर जब सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, तो तब इन सभी को मिला करके हम लोग विकास कहते हैं। यानी जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक के अंतर्गत बालक का योग्यता, बुद्धि, रुचि, चिंतन, तर्क आदि को हम लोग देखते हैं। विकास को अब हम लोग देख लेते हैं कि विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है आनुवंशिकता तथा दूसरा है पर्यावरण। यानी जो बालक होता है वह अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। यानी माता पिता का जैसा जीन होता है, माता पिता जैसे होते हैं, बालक के अंदर उन माता पिता के बहुत से गुण देखने को मिलते हैं। यानी बालक को आनुवंशिकता बहुत काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, तथा जो पर्यावरण होता है वह अभी बालक को प्रभावित करता है। यानी जो 50% होता है वो आनुवंशिकता बालक को प्रभावित करता है, तथा 50% पर्यावरण प्रभावित करता है। यानी जब किसी बालक का जो माहौल होता है, अगर बालक किसी भी घर में जन्म लिया है लेकिन अगर उसका पर्यावरण अच्छा है, उसका माहौल अच्छा है, तो बालक का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक कहलाते हैं। बालक जो होता है ज़्यादातर समय वह अपने परिवार में ही बिताता है। शुरुआती जो जीवन होता है बालक का परिवार में ही व्यतीत होता है, इसलिए जो माता पिता होते हैं वो बालक के प्रथम शिक्षक कहे जाते हैं, क्योंकि बालक सबसे पहला जो ज्ञान होता है वो अपने माता पिता से ही सीखता है। अब विकास के संबंध में स्किनर महोदय कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है विकास सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, यह स्किनर महोदय का है।
अब अगले तथ्य को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यानी विकास की प्रक्रिया में बालक जो है मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व होता है। विकास के एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यानी विकास जो है समान रूप से गुणात्मक वृद्धि की ओर होता रहता है। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यानी जो बालक होता है उसके समय समय पर यानी सभी अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से विकास कहते हैं। यानी जो यह बालक के अंदर जो परिवर्तनों का एक श्रृंखला है यही विकास कहलाता है। और यह जो विकास होता है बालक के अंदर जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि जो वृद्धि होती है वह कुछ समय के बाद रुक जाती है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं इसलिए होती हैं क्योंकि जो जैसे जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक की कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था में कुछ और होती हैं और किशोरावस्था में कुछ और होता है। यानी सभी अवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यानी जब किसी बालक का सांस्कृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा होता है तो बालक उसी वातावरण के अनुसार ढल जाता है। यानी उस बालक का बेहतर विकास हो पाता है। अगर बालक को सही वातावरण नहीं मिल पाता है तो उसका सही विकास नहीं हो पाता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक खतरा होता है, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है। यानी प्रत्येक अवस्था में बालक की अलग अलग विकास होती हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था और जितनी भी अवस्थाएं हैं सभी में अलग अलग विकास होती हैं, भिन्न भिन्न रूप से होती रहती हैं। अगर उन अवस्थाओं में बालक के विकास को सही दिशा नहीं दिया गया तो जो बालक का विकास होता है वह नकारात्मक होने लगता है। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। क्योंकि जो बालक होता है सबसे पहले बालक का जो जीवन होता है वह परिवार के में ही शुरू होता है। परिवार से ही बहुत कुछ बालक सीखता है। उसके बाद जो बालक होता है उसके जो उम्र के जो उनके दोस्त होते हैं, उसके जो समवयस्क समूह होते हैं, उससे भी बालक बहुत कुछ सीखता है। अगर बालक का जो संगत है वह सही लोगों के साथ है तो बालक का विकास सकारात्मक दृष्टि की तरफ जाएगा। अगर जो बालक का संगत है वह गलत है तो जो बालक का विकास है वह भी नकारात्मक होगा। और बालक का जो विकास होता है उसमें अध्यापक का भी मुख्य भूमिका होती है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित होते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक, संवेगात्मक जितने भी विकास हैं वह भी होने चाहिए। क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बालक के शरीर के सभी अंगों का समान रूप से विकास हो। यानी जो बालक के जितने भी पक्ष हैं वह सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब हम लोग अगले तथ्य को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होना चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बालक होता है उनके अधिगम में जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वह सक्रिय रूप से होनी चाहिए। यानी बालक के अंदर जो भी कमियां हैं, अगर बालक अपने मार्ग से भटक रहा है तो जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उन संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए कुछ न कुछ उपाय करें तथा बालक को समय समय पे परामर्श देते रहें। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है। इसका मतलब यह है कि जैसे जो उद्दीपन है, यानी जो थार्नडाइक महोदय हैं उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। उसमें उन्होंने उद्दीपन एवं प्रक्रिया का जिक्र किया है। उसमें उद्दीपन उन्होंने समस्या को कहा है। उनके अनुसार जब बालक के समक्ष कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के निदान हेतु, उस समस्या के समाधान हेतु बालक कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो उसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से भी है। यानी जब बालक परिपक्व अवस्था तक जाता है, जब परिपक्व होता है तो बालक का काफ़ी विकास होता है। यानी परिपक्वता और विकास भी एक दूसरे से संबंधित होता है। अब हरलाक महोदय एक कथन प्रस्तुत करते हैं। उसमें कहते हैं कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप
व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यानी इसमें यह कह रहा है कि जो समाज होता है, समाज जो भी व्यवहार की योग्यता चाहता है, यानी समाज जो होता है बालक के अंदर जिस प्रकार के व्यवहार को लाना चाहता है, अगर बालक उसी प्रकार का व्यवहार समाज के अंदर करता है तो यह कहा जाता है कि बालक का जो है सामाजिक विकास हो गया है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जो वाटसन है, वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये कहते हैं, वाटसन महोदय कहते हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यानी वाटसन महोदय के कहने का मतलब यह है कि जो बालक होता है उसका जो है उसके ऊपर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक को जिस वातावरण में डाल दिया जाएगा वह उसी अनुसार ढल जाता है। तो इनके कहने का मतलब यही है, वो इसी आधार पे, वातावरण के आधार पे ही कहते हैं कि अगर मुझे किसी भी बालक को दे दिया जाए तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा बना दूंगा। अगर बालक को डॉक्टर बनाना है तो मैं उसे डॉक्टर के माहौल में डालूंगा, डॉक्टर के लोगों के साथ रखूंगा, तथा अगर वकील बनाना है तो मुझे उन लोगों की संगत में उस बालक को रखूंगा, तो बालक उसी प्रकार से हो जाएगा। अब अगला कथन देख लेते हैं। हरलाख महोदय कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह एग्जाम में पूछा गया था कि जो यह कथन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसका है? तो यह कथन हरलाख महोदय का है। इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो विकास होता है, जैसे बालक जो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बढ़ता है, तो इन अवस्थाओं के दौरान बालक में बहुत सी नई नई विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। फिर बाल्यावस्था में बालक का जो विकास होता है वह रुक जाता है। फिर जैसे किशोरावस्था में पहुंचता है, उस समय बालक अपने आप को अपने समूह में अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है, वीर पूजा को बढ़ावा देता है। यानी इनके कहने का मतलब यही है कि किशोरावस्था तक बालक में नवीन विशेषताओं को देखने को मिलता है। अब हम लोग अगले तथ्य को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छा है। तो यह सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि जो बालक होता है उसका शुरुआती जो जीवन होता है वह परिवार से ही व्यतीत करता है। तो अगर बालक को शुरुआती जीवन में अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले उसको परिवार के विषय में पढ़ाएंगे, मेरा परिवार विषय वस्तु पढ़ाएंगे, तो बालक उसको अच्छे तरीके से सीख पाएगा, क्योंकि बालक जो है शुरुआती जीवन अपने परिवार में ही व्यतीत करता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। यानी जब किसी भी बालक में हमें नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो बालक को अगर हम लोग कहेंगे कि आप सदा सत्य बोलो, झूठ न बोलो, सुबह जल्दी जगना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो सिर्फ कहने मात्र से ही बालक के अंदर इस सभी नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो जाएगा। अगर बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो शिक्षक अथवा अभिभावक को उन नैतिक मूल्यों को स्वयं ही बालक के समक्ष प्रस्तुत करके, प्रदर्शित करके सिखाना पड़ेगा। जब हम लोग बालक के समक्ष इन नैतिक मूल्यों को करके दिखाएंगे तो बालक उसको सीख जाएगा, क्योंकि जो बालक होता है वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है।